क्या आप जानते हैं, लगभग 95% लोग किसी न किसी रूप में आलस्य का शिकार होते हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है। यह एक ऐसी समस्या है जो दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करती है। चाहे आप किसी भी उम्र के हों या किसी भी पेशे में हों, आलस्य एक सामान्य चुनौती है। यह हमारी प्रगति को रोकता है और हमारे सपनों को पूरा होने से रोकता है। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। आलस्य कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है, यह एक गंभीर समस्या है जो हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाती है। यह एक गंभीर समस्या है जो हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाती है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकती है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है, हमारे काम, हमारे रिश्ते और हमारी खुशी। इसलिए आलस्य से निपटना बहुत महत्वपूर्ण है। आलस्य का मतलब है जरूरी कामों को टालना। यह जानते हुए भी कि देर करना हमारे लिए हानिकारक है, हम ऐसा करते रहते हैं। यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना आसान है, लेकिन इससे बाहर निकलना मुश्किल। आलस्य हमारे आत्मविश्वास को कम करता है, यह हमें तनाव में डालता है और हमें पीछे खींचता है। यह हमारे जीवन में बाधा बन जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम आलस्य को हराएं और एक सफल और संतुष्ट जीवन जिएं। आलस्य के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी हम असफलता से डरते हैं और इस डर से हम काम शुरू ही नहीं करते। कभी कभी हमें प्रेरणा की कमी होती है। हमारे अंदर की आवाज हमें बहाने बनाने के लिए उकसाती है। अभी थोड़ी देर और आराम कर लो, कल से शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आलस्य सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसा जाल है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आलस्य को हराकर सफलता हासिल की है। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। जेके रोलिंग, हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका को शुरुआत में कई प्रकाशकों ने ठुकरा दिया था। उनके पास पैसे की कमी थी और वे एक अकेली मां थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयास किया। उन्होंने लिखना जारी रखा और अंततः दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक बन गई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसी तरह अभिनेता अमिताभ बच्चन को भी अपने करियर की शुरुआत में असफलताओं का सामना करना पड़ा था। उनकी आवाज को भी कई बार नकारा गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज वह भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से सब कुछ संभव है। एक कहावत है, कल करें सो आज कर, आज करें सो अभी। यह कहावत हमें सिखाती है कि हमें काम को टालना नहीं चाहिए। समय बहुत कीमती है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। जब हम काम को टालते हैं तो हम अपने समय और अवसरों को बर्बाद कर रहे होते हैं। यह कहावत हमें याद दिलाती है कि हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें समय पर पूरा करना चाहिए। समय बहुत कीमती है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर है और हमें इसे पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं युवा थी तो मुझे भी काम को टालने की आदत थी। मैं हमेशा सोचती थी कि कल कर लूंगी, लेकिन वह कल कभी नहीं आता था। लेकिन मेरी दादी माँ ने मुझे समझाया कि यह गलत है। उन्होंने मुझे बताया कि जीवन बहुत छोटा है और हमें हर पल को जीना चाहिए। उन्होंने मुझे सिखाया कि हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि जीवन बहुत छोटा है और हमें हर पल को जीना चाहिए। हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनकी बातों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा और मैंने तय किया कि मैं कभी भी किसी काम को नहीं टालूंगी। अब मैं अपने समय का सही उपयोग करती हूँ और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करती हूँ।